कोरोना ने फिर से हरियाणा में पैर पसारने शुरू कर दी है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर उषा गुप्ता ने बताया है कि दिल्ली एनसीआर के साथ में लगते हुए जिले गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और चंडीगढ़ के साथ में लगते हुए पंचकुला, अंबाला और में भी कोरोना के जो ज्यादा मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। वहीं उनका यह भी कहना है कि मलेरिया और डेंगू के मामले भी सामने आ रहे हैं। उनका कहना है, उन्होंने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग को टेस्टिंग में ढिलाई न बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसी बारे में खास बातचीत हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर उषा गुप्ता से की है। देखिए। प्रदेश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते जा रहे हैं। कौन से जिले में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं, इस समय मेरे साथ हैं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर उषा गुप्ता। इनसे जानते हैं कि कोरोना के मामले क्यों फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। नमस्कार। देखिए, प्रदेश में जो अभी तक कोरोना की स्थिति है वो काफ़ी हमारे कंट्रोल में है और अभी तक जो मैं कहूँगी कि एवरेज टेस्टिंग हमारे प्रदेश में हो रही है वो 10,000 के अराउंड डेली टेस्टिंग हो रही है और केसेस 200 से 250 के अराउंड हमारे पूरे प्रदेश में ऑन एन एवरेज डेली डिटेक्ट हो रही हैं। अगर मैं एक्टिव केसेस की बात करती हूँ तो वो 1700 के अराउंड एक्टिव केसेस हैं और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जैसा कि हमारा पुरानी जो हमारी वेव्स रही है उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा, वही डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि दिल्ली के आसपास है, जैसे कि गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, सोनीपत हो गया। और अगर इस तरफ की मैं बात करती हूँ तो केसेस जो चंडीगढ़ के पास में हैं, पंचकुला और अंबाला में केसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, बाकी के स्टेट में पूर्ण तरह शांति है। डॉक्टर साहब, जिन जिलों की आपने जिक्र किया है कि इन जिलों में केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्या कारण है कि वहाँ केस बढ़ने शुरू हो गए हैं? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि पहले भी हमारे जो पहले वेव्स आई हैं उसमें भी इन्हीं जिलों में केसेस बढ़े थे, क्योंकि दिल्ली की प्रॉक्सिमिटी है, ये एक नेशनल कैपिटल है, हमारा हवाई अड्डा वहाँ पर है, मेन ट्रेन्स है, लोगों का आवागमन काफ़ी ज़्यादा है। तो ये दिल्ली की वजह से, प्रॉक्सिमिटी होने की वजह से गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत उस साइड में केसेस बढ़ते हैं। इसके साथ ही चंडीगढ़ में भी, क्योंकि जो मेन एयरपोर्ट है वो चंडीगढ़ में है और लोगों का आवागमन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये एक वजह हो सकती है कि पंचकुला और अंबाला में भी केसेस बढ़े हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना के केसेस ज़्यादा ना बढ़ें और जो पेशेंट आपके सामने आ रहे हैं उनका जल्द इलाज हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग को हमारी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री राजीव अरोड़ा जी हैं, ये टाइम टू टाइम सिविल सर्जन्स को दिशा निर्देश देते रहते हैं और उनके साथ में हमारी वीसी कंडक्ट होती रहती है। उनको बताया गया है कि टेस्टिंग में ढिलाई ना बरतें, जहाँ ज़रूरत है टेस्टिंग करें, सर्विलेंस को बढ़ाएं, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, वार्ड्स में बेड्स की कोई कमी नहीं है, फीवर सेंटर्स बनाए गए हैं और एक आईईसी के जरिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि कहीं भी किसी को भी थोड़े से भी सिम्टम्स हो तो वो टेस्टिंग अपनी ज़रूर कराएं और अपने आप को आइसोलेट करके तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। डॉक्टर साहब, बरसातें शुरू हो चुकी हैं और मलेरिया के केसेस भी सामने आ रहे होंगे, इसके साथ साथ डेंगू के केसेस भी आ रहे होंगे। ज़्यादा केसेस कौन से ज़िले में सामने आ रहे हैं? देखिए, अगर मैं पहले मलेरिया की बात करती हूँ, मलेरिया की स्थिति हरियाणा में काफ़ी कंट्रोल में है। मलेरिया के मुख्यतः जो केसेस थे हमारे नूह डिस्ट्रिक्ट से आते थे और उसमें हमारा नूह डिस्ट्रिक्ट अकेला 60 से 70% केसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता था पूरे स्टेट के केसेस के लिए। 2015 के आसपास 10,000 से ऊपर केसेस थे और आज की डेट में नूह में एक सिंगल केस है और 8% पूरे स्टेट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो नूह में काफ़ी कंट्रोल किया गया है। इसके अलावा टोटल जो हमारे हरियाणा में अभी तक मलेरिया के केसेस डिटेक्ट हुए हैं वो 6 केस डिटेक्ट हुए हैं, जिसमें मैंने जैसा कि बताया, एक नूह से है, 2 झज्जर से है, 2 जिला महेंद्रगढ़ से है और इस तरीके से केसेस डिटेक्ट हुए हैं और सभी तरह के इंतजामात किए जा चुके हैं और जो हमारे सिविल सर्जन्स हैं,
जो मेन हमारी वर्कफोर्स है, ग्रास रूट लेवल पर मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, सुपरवाइज़र, उन सभी की ट्रेनिंग कंडक्ट कर दी गई है। उन सभी को एक रोस्टर बना दिया गया है डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां की वो हाउस टू हाउस जाकर विजिट करते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं और लोगों को भी बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मलेरिया और डेंगू दोनों की जगह। इसके साथ ही वो घरों में जा जाकर ये देखते हैं कि कहीं कोई पानी तो जमा नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं डेंगू को यूजुअली हाउस मॉस्किटो कहते हैं, तो उसकी फ्लाइट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, वो घर में ही पनपता है और घर या आसपास के मैक्सिमम 1-2 घरों तक जा सकता है। तो हमारे जो वर्कर्स हैं उनके माध्यम से लोगों को ये बताया जाता है कि जो फूलदान है, जो आपके गमले हैं, छत पर कोई बॉटल पड़ी हुई है, कोई ढक्कन पड़ा हुआ है, उसमें पानी जमा ना रहने दें, आसपास के एरिया को सफाई करें, पानी की निकासी का ध्यान में रखें। अगर कहीं छोटी वाटर बॉडी है तो उसमें जो काला तेल होता है जो घर में यूज़ होता है वो डाल दें, जिससे कि मच्छर आगे पनपने ना पाए। और अगर कोई बड़ी वाटर बॉडी होती है, गांव में जैसे होती है, अर्बन एरिया में है, जौहड़ है, कोई और जगह है, वहाँ पर उनको बताया जाता है कि गंबूजिया फिश डाल देते हैं। तो इसके लिए पिछले कुछ सालों में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा खुद की फिश हैचरीज तैयार की गई है और 100 से ऊपर हमारी फिश हैचरीज है जिसमें कि गंबूजिया मछली का पालन किया जाता है और सीज़न के दौरान उनको यूज़ किया जाता है वाटर बॉडीज़ में डालने के लिए। इसके साथ ही मच्छर की बाइट को रोकने के लिए LLIN करके एक नेट है जो कि 5 लाख के अराउंड हम लोगों के द्वारा नेट प्रिक्योर की गई थी और जहाँ जहाँ मच्छर की डेंसिटी ज़्यादा थी उन एरियाज़ में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसा कि मैंने बताया, नूह में पहले काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो सिर्फ नूह जिले में ही 2 लाख से ऊपर LLIN डिस्ट्रीब्यूट की गई थी फैमिली नॉर्म के अकॉर्डिंगली। इसके साथ ही कॉल सेंटर हमारे एक्टिवेटेड है, कोई भी केस आता है तो रेडिकल ट्रीटमेंट इमीडिएटली शुरू किया जाता है। डेंगू टेस्टिंग लैब बनाई गई है 27, तो एटलीस्ट हर ज़िले में एक डेंगू टेस्ट के लिए लैब है, तो और उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट किया जाता है। डॉक्टर साहब, डेंगू के कितने मामले सामने आए हैं और कौन कौन से जिलों से हैं? डेंगू के देखिए अभी तक हमारे यहाँ पर 3 मामले सामने आए हैं और तीनों ही यमुनानगर के अर्बन एरिया से हैं और ये मामले हमारे कुछ दिनों पहले सामने आए थे और वहाँ के लिए जो भी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए थी, केस बेस्ड मैनेजमेंट, वो ले लिए गए हैं और तीनों मरीज बिल्कुल ठीक हैं। ये थी मेरे साथ स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर उषा गुप्ता। इन्होंने बताया कि कोरोना के मामले दिल्ली NCR और चंडीगढ़ के साथ लगते पंचकुला और अंबाला में बढ़ रहे हैं। वहीं इन्होंने ये भी बताया कि डेंगू और मलेरिया के मामले भी सामने आए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि कैसे डेंगू मलेरिया से बचाव किया जा सकता है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।